सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। बड़ी भविष्यवाणी में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महिलाओं के नाम 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ जिसे आप सुन चुके होंगे दूसरे चैनल पर, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ रिपीट बोला है, यानी कि उस चैनल पे भी बोला है और इस चैनल पे भी बोला है, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग हर एक पर आ सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, 2025 लग चुका है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये भविष्यवाणी भी हमारे जीवन में पूरी होगी पिता, हर एक महिलाओं के जीवन में पूरी होगी। हम इसे देखेंगे, हम डिक्लेयर करते हैं पिता, और जितनी महिलाएं जितनी बहनें पिता इस भविष्यवाणी को सुन रही है पिता, वो रिसीव करेगी हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितनी भी महिला है, बहनें हैं, वो जरा ध्यान से सुने मेरे जीदो। एज फैक्टर नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए 5 भविष्यवाणियाँ हैं और ग्रोथ के लिए है, हाई लेवल के लिए है। ये मान लो कि अगर आप किसी नशे पदार्थ में भी हो या आपकी बेटी या कहीं ना कहीं नशे पदार्थ में हो, तो मेरा और आपका परमेश्वर आज उससे भी आपको आज़ाद करेगा। आमीन। 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं परमेश्वर के प्रति। 2025 में आप बड़े प्रति ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर की सेवा करने वाले यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर बहुत महिलाओं को इस्तेमाल करेगा, हर एक एंगल में इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें बताई जो डायरी में लिख रखा है मेरा जीदो। ये भविष्यवाणी 2024 में मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन अब 25 आ चुका है और इस समय हम प्रेजेंट में है, 25 में है। याद रखना, जब हम 25 में हैं तो ये भविष्यवाणियां आप 2025 में सुन रहे हो। और जितनी महिला, जितनी लड़कियों के लिए है, वो मैरिड हो, अनमैरिड, डिवोर्सी हो या कोई भी, अब किसी पाप में भी हो ना, तो परमेश्वर को पाप से बाहर निकालेगा। हालेलुया। और राजा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज इस भविष्यवाणी सभा के लिए। जरा ध्यान से सुनना। आप एक सास हो सकते हो, आप एक माँ हो सकते हो, आप किसी की कजन सिस्टर हो सकते हो, या आप एक सेली हो सकते हो। कोई भी एंगल या कोई भी रिश्ता है, मेन है कि आप महिला हो, आप स्कूल पढ़ सकते हो, आप कॉलेज में हो, या बिजनेस वुमेन हो, या आप राजनीति में हो, या आप स्पिरिचुअल में हो, दासी हो, किसी भाग में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसी भाग में ऊंचा करेगा। ये पूरे वर्ल्ड के लिए जितनी महिला है, सबके लिए है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तो इस साल महिलाओं को ग्रोथ बहुत भयंकर रूप से कर रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो सुन रहा है पिता, वो आनंदित होगा हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप जेंट्स हो और सुन रहे हो, तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने सास के लिए रिसीव करें। अपने जो भी आपके आसपास है, आपके किसी के दासी हो, आप अपने परमेश्वर की उस दासी के लिए रिसीव करें, अपनी कलीसिया के लिए रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो परमेश्वर की बेटियां है ना, वो परमेश्वर के काम में हाथ बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में, और खुदा उनको एक बोझ देने वाला है। हर एक महिला जरा ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा इस मिनिस्ट्री जोड़ो, ये मिनिस्ट्री नहीं, ये तो परमेश्वर का एक साम्राज्य है जो प्रभु बढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। वो तो आप मेरे परिवार के लोग हो। हालेलुया। परमेश्वर हम एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आप किसी भी भाग में हो, बस आपको परमेश्वर काम ऊंचा करना है। और अगर चाहते हो कि यीशु चिंगाई सभा को भी आप सपोर्ट करें, कि भाई आप कहीं भी जाते हो, हम अपनी तरफ से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना की सपोर्ट, तो वाक्य में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। क्योंकि वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, लूका 8 उसका 1 से पढ़ूंगा। लिखा है इस प्रकार, इसके बाद में नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। यीशु मसीह फिर जगह जगह राज्य, जैसे प्रभु मुझे भेजते हैं, कभी अंडमान निकोबार, कभी इंदौर, कभी रांची, कभी मुंबई, कभी पुणे, कभी जहां भी परमेश्वर चाहता है। अभी बहुत सारी जगह है, 25 में बाकी है, बहुत सारी जगह बाकी है मेरे जो, उसमें आपका घर भी हो सकता है। और हो सकता है, देखो परमेश्वर जहां मुझे भेजता है, हो सकता है वो आपके घर ना भेजे, लेकिन आपके द्वारा कहीं और भेज रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। उस जगह पे आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़े मेरे जीजों। ये बहनों के लिए आज मैसेज ऐसा होगा, क्योंकि आज जितने शैतान में हम देख रहे हैं बहनों को, लड़कियों को पाप में लाके, आज उसी कारण से परमेश्वर उन बेटियों को, उन बहनों को चुनकर खड़ा करेगा और उनके द्वारा परमेश्वर बड़े चर्च बना देगा। हालेलुया। ये रूह जान बचाएगा। और देखना कि जिस तरह से हम देखते हैं कि पाप बढ़ रहा है, उसी प्रकार से बहनों के अंदर परमेश्वर की पवित्रता बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। वहां लिखा है, इसके बाद में नगर नगर, गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वह 12 उसके साथ चेले तो थे ही थे, लेकिन परमेश्वर का देखो जो बेस होता ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस यानी कि नींव, और नींव पे घर बनता है। यीशु मसीह का चट्टान पे नींव डालो, यानी कि जितनी गहरी नींव होगी, स्ट्रांग होगी, उतना घर स्ट्रांग होगा। हम छत को देखते हैं, हम कंगोरे को देखते हैं, हम बिल्डिंग को देखते हैं, लेकिन उसकी नींव को कोई नहीं दिखता। और जबकि नींव ही स्ट्रांग है मेरे से तो। और वाक्य में जितनी बहनें हैं ना, वो नींव का काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। और क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया उनका अत्याचार, अभी दिखा रहा है परमेश्वर, कितने अत्याचार होता है, कितना रेप बलात्कार होता है, कितना सेक्सुअल अटैक उस पर होता है, कितना नामधरी उस पर होता है। शैतान उनको छल्ली कर देता है उन बहनों को, है ना। और
देखो, वो दर्द सहती है, वो सब कुछ सहती है। एक तो घर छोड़ के कहीं पराए घर शादी कर जाती है, उसके बाद वो संतान को जन्म देती है, कितना पेनफुल दर्द है, लेकिन परमेश्वर उनको आज आदर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हर चीज़ सहने के बाद भी उनको क्रिटिक किया जाता है। बहनों की यह कहता है समाज में कोई वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ी वैल्यू है। और आप बहनों कमज़ोर नहीं हो, आप शैतान को हराओगे, शैतान के गढ़ को ढाओगी, अपने घर के साथ साथ परमेश्वर के राज्य को भी बढ़ाओगे, हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर क्या लिखा है, वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमार छुड़ाई गई थी, जो परमेश्वर को काल को नहीं भूली थी। आज हो सकता है प्रभु ने आपको छुटकारा दिया हो, आज आपको आत्मिक छुटकारा दिया हो, आज आपको वरदान से भरा हो, आज आपको ऊंचा दिया हो और आपने ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ मेरा घर छोड़ना पड़े, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगी, मैं तो अपने स्वामी की सेवा करूंगी, मैं तो परमेश्वर की दीवानी हूँ, हालेलुया। आपकी एज फैक्टर नहीं है। आज हो सकता है आप 10 साल के हो, आज हो सकता है आप 20 साल के हो, आज हो सकता है आप कितने साल के, आप कॉलेज कर लो, अब स्कूल हो, लेकिन आपके अंदर ये आ गए कि नहीं नहीं, मेरा घर तो खुदा ने बचाया और मैं कैसे छोड़ूं, मुझे दुष्ट आत्मा से बचाया, मुझे व्यभिचार से बचाया, मुझे पाप से निकाल कर ऊंचा उठाया है, तो मैं पर स्वामी को कैसे भूल जाऊं। मैं तो उस परमेश्वर की मदद करूंगी, परमेश्वर के राज्य में मदद करूंगी, हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। वहां लिखा कुछ स्त्रियां थी, बहुत ही कुछ स्त्रियां जो परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलती, जो परमेश्वर के वरदानों में आगे बढ़ना चाहती है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहती है। आप एक विधवा हो सकते हो, आप एक डिवोर्सी हो सकते हो, शायद समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन मेरे परमेश्वर की नजर में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है, हालेलुया। फिर क्या लिखा है, दुष्ट आत्मा से और बीमारी छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी सोना और सुनना, और बहुत सी स्त्रियां, अन्य स्त्रियां, यानी कि कितनी बहनें थी। चेले अपना काम कर रहे, वो कर रहे, लेकिन बहनों में ठान लेता कि नहीं, कुछ तो हमें करेंगे, कुछ तो हमें करना है। आज कितनी बहनें इस बात को ठान ले कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब हमें तो आगे बढ़ना है, 2025 आ गया, अब फास्टिंग में आगे बढ़ोगे, अब नाइट प्रेयर में आगे बढ़ोगे, अब स्पिरिचुअल वरदान में आगे बढ़ोगे, आप ग्रोथ करोगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और वह अपनी संपत्ति से उसकी सेवा कर। संपत्ति का मतलब क्या है? मेरे संपत्ति का मतलब बहुत बड़ा है। संपत्ति से सेवा करना, किसी को घर बुला के चाय पिलाना, हालेलुया, कि अपना घर देना। जैसे मैं इंदौर जाता हूँ, उन्होंने अपना घर दिया, संपत्ति से उस बहन ने सेवा करी। ऐसी बहुत सारे परिवार है जो अपनी जगह देते हैं, अपना घर देते हैं, हर एक एंगल से सेवा करना, अपनी संपत्ति से। चेले अलग करते हैं, लेकिन बहनों ने इसलिए ठान लिया था कि नहीं, अब हमारा घर प्रार्थना का होगा, हम एक फ्लोर बनाएंगे, हम कुछ करेंगे। आपके मन में परमेश्वर डाल सकता है कि नहीं, जैसे इंदौर में बना, हमारे घर में भी बरोबर प्रार्थना होगी, हम भी प्रार्थना करेंगे। हमारा घर जो दो है, वो किस काम का है? वो परमेश्वर के लिए होगा, हालेलुया। हर एक एंगल से आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो चर्च के टाइम, वो अपनी संपत्ति से सेवा कर रहे हो। आप किसी को स्कूटी दे दिया, आप संपत्ति सेवा कर रहे हो। आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, अपनी संपत्ति सेवा कर रहे हो। आप सोना चांदी बेचकर परमेश्वर के मंदिर में लगा रहे हो, अपनी संपत्ति से सेवा कर रहे हो। अपनी नौकरी का हिस्सा दे रहे हो, आप संपत्ति से सेवा कर रहे हो। संपत्ति से वो सेवा करती थी, हालेलुया। यीशु मसीह मना नहीं कर रहा, अरे तू क्यों संपत्ति सेवा कर रही है, तू वैसे चल, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं जहां भी जाऊंगा जरूरत पड़ेगी रहने की, खाने पीने की। और उस समय भी परमेश्वर देखो संपत्ति से करता था, और आज भी परमेश्वर चाहता है कि अपनी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का, हालेलुया। आज कितनी बहनों के अंदर खुदा आग डाल रहा है। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। शैतान कितना भी कोशिश करे, मेरे से रुकना नहीं है आपको, मेरी बहनों, रुकना नहीं। शैतान जब पाप में डाल सकता है ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब शैतान अपने पे आता है तो लड़कियों से व्यभिचार करवा देता है, ना अपना कहते हैं ना इज्जत को क्या कहते हैं, हर जगह निछावर कर देता है। अरे हम और आप परमेश्वर दीवाने बन जाए, जिसमें इंसान की नाम भराई दूर होती है, हालेलुया राजा। हम शैतान में होकर सब कुछ कुर्बान करते हैं, तो परमेश्वर में होकर कुर्बान नहीं करना, सिर्फ समर्पण करना है, और सब कुछ वापस आता है यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जब मैं 5 भविष्यवाणी बोलूँ तो आइए आप बोलना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वाक्य में मेरे अजीजों, जब स्त्री ठान ले, महिला ठान ले, बहनें ठान ले कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, तो यकीनन चर्च की ग्रोथ हाई लेवल पे होगी। और परमेश्वर ने मुझसे जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया। और राजा दा धन्यवाद करते हैं। पहला जो 5 भविष्यवाणी है, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, ब्लेसिंग भविष्यवाणी है। पहला जो परमेश्वर मुझसे कहा कि परमेश्वर की दासी के रूप में आगे आएगी। कितने इस 2025 में आप परमेश्वर की दासी के रूप में देखोगे, पास्टर के रूप में देखोगे, प्रोफेट के रूप में देखोगे, अपोस्टल के रूप में देखोगे प्रभु की दासी को, और ये होने लगा है, हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। महिला को आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ देखोगे, हाई लेवल पे देखोगे यीशु मसीह के नाम में, और स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बढ़ेगी। और परमेश्वर की दासी के रूप में आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, आपके चाहनों खड़ा कर रहा है। फिर लिखा है परमेश्वर
के गीत आराधना में आगे आएगी। परमेश्वर के गीत आराधना, कोई वर्शिप बनना चाह रहा है, किसी के अंदर गाने का अधिकार है, गाने का वरदान है, लेकिन शैतान उसको उस अधिकार में नहीं आने दे रहा और वो अपने फिल्मी गाने कर रहा है। लेकिन मेरी बहन, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप परमेश्वर के लिए गाइए, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। पहला था परमेश्वर के दासी के रूप में आप आगे आएंगे। दूसरा है परमेश्वर के आराधना और गीत में परमेश्वर के बेटियां आगे बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तीसरा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है जो परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर की अपनी संपत्ति से, परमेश्वर के लिए अपनी संपत्ति से सेवा करेगी। हालेलुया। और राजा तो धन्यवाद करते हैं, अपनी नौकरी, अपनी बिजनेस, अपने घर, अपने परिवार, अपनी चीज़ें से परमेश्वर की सेवा होगी। राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। वो ये नहीं कि तेरा मेरा, क्योंकि जो कुछ मेरा वो सब परमेश्वर का, मेरा कुछ है ही नहीं। आज मेरा परमेश्वर हर एक बहन, हर एक लड़की से बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए अपनी संपत्ति से सेवा करेगी, और चाहे कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, परमेश्वर की बेटी आगे बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। ये खुदा ने भरोसा रखा, खुदा ने चुना है आपको। हर एक महिला से कहना चाहता हूँ, अत्याचार आपने कहा, दुखी आपने देखा, आपने अपने बेटों का, अपने पिता का, अपने पति का, हर एंगल से के अब वक्त आ गया है प्रतिफल काटने का। हालेलुया। फिर लिखा है चौथा, स्कूल कॉलेज में टॉप करेगी। जितनी बहनें, जितनी लड़कियां स्कूल कॉलेज में टॉप नहीं करती थी, फेल कहते थे या नंबर तक नहीं आते थे, वो टॉप करेगी। आपके घर में से हो सकती है। यीशु मसीह की चौथी भविष्यवाणी है ये, स्कूल कॉलेज में टॉप करेगी। और पांचवी, हर भाग में आशीष पाएगी। हर भाग में आशीष पाएगी। अब मैंने कहा ना, आप देखोगे राजनीतिक में आप महिला को ऊपर देखोगे, आप बिजनेस में आगे देखोगे, डॉक्टर लाइफ में, वकील में, अब आगे देखोगे, हर भाग में परमेश्वर ऊंचाई पे ले जाएगा जो आशीष की ओर से। हालेलुया। आज हो सकता है कोई आपके घर में पायलट हो, कोई आपके घर में एयर होस्टेस हो, आज हो सकता है कोई LLB कर रहा हो, MBBS कर रहा हो, परमेश्वर उनको ऊंचा उठा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है किसी के दिमाग तेज है, वो बिजनेस खोलना चाह रहा है, परमेश्वर बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। ये 5 बड़ी भविष्यवाणी है जो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, जिस अभिषेक जो आप पर परमेश्वर की ओर से आ रहा है उसे रिसीव करें। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि परमेश्वर ने 2025 में आपका नाम सबसे ऊंचा रखा है मेरे अजीजों, और ऐसा होगा। मैं हर बहने, हर महिला से कहना चाहता हूँ, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। और राजा मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सारी भविष्यवाणियाँ आपकी ओर से पूरी हो रही है पिता। और आज आपने महिलाओं को, लड़कियों को पिता ऊंचा स्थान दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। 2025 इनका 25 है परमेश्वर, जितना अत्याचार, जितना दुख, जितना पाप इनके अपने जीवन में आया, उससे दुगना अभिषेक, दुगना आदर, दुगना सब कुछ तो दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक महिला जो देख रही है, सुन रही है पिता, उनके आंसू का प्रतिफल मिल रहा है। 2025 में सारी भविष्यवाणियां 5 की 5 पूरी होगी, मैं डिक्लेयर करता हूं पिता। और जितने तेरी सेवा में आगे बढ़ रही है पिता, सपोर्टर बन रही है पिता, अपनी संपत्ति से, अपने आप से जो सेवा कर रही है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो भी पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, धन्यवाद करता हूँ। ये सारी भविष्यवाणी धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। विश्वास है ना, हर एक बहन रिसीव करेगी और परमेश्वर की महिमा को देखेगी। गॉड ब्लेस यू। जय